नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेडी न्यूज। मुरादाबाद में एएचपीआई यूपी वेस्ट चैप्टर का शुभारंभ होगा 3 जनवरी को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल। मुरादाबाद एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया यानी एएचपीआई यूपी वेस्ट चैप्टर अपने उद्घाटन शिखर सम्मेलन का शुभारंभ 3 जनवरी 2026 को शाम 8 बजे से क्रिस्टल हॉल, होटल हॉलिडे इन, मुरादाबाद में किया जाएगा। ये सम्मेलन एएचपीआई यूपी वेस्ट चैप्टर के औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है, जिसकी जानकारी सिद्ध हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा द्वारा दी गई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने उन्होंने बताया कि शिखर सम्मेलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नैतिक, पारदर्शी एवं रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें नीति निर्माताओं, वरिष्ठ चिकित्सकों, अस्पताल संस्थापकों, हेल्थ केयर प्रशासकों और विचार नेताओं की सहभागिता होगी, जो स्वास्थ्य सेवाओं की बदलती गतिशीलता पर मंथन करेंगे। इस अवसर पर गिरधर ज्ञानी, डायरेक्टर जनरल एएचपीआई, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वह राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य नीति, अस्पताल नियमन एवं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के प्रमुख विचारकों में से एक हैं। मुरादाबाद से एमकेडी न्यूज के लिए विनोद सक्सेना की रिपोर्ट। एसोसिएशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ये नेशनल बॉडी है हॉस्पिटल्स की, जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना, हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना, तथा जितनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो या क्वाजी गवर्नमेंट हो, जैसे कि प्राइवेट इंश्योरेंस, उनसे एक वार्तालाप करके जो डिफरेंट हॉस्पिटल को प्रॉब्लम आ रही हैं उनके बारे में समस्या का समाधान निकालना ये एम है। आजकल की तारीख में आप जैसे भी डिस्कशन हो भी रहा था कि इंश्योरेंस कवरेज पॉपुलेशन का बहुत बढ़ गया है। इट इज़ मोर देन 40% इस मोमेंट। तो जब इंश्योरेंस इतना बढ़ जाता है तो इंश्योरेंस की अगर कहीं भी फंक्शनिंग प्रॉब्लम आती है तो हॉस्पिटल को रन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पेमेंट्स नहीं आते हैं। आयुष्मान गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसने कि ये शो किया है कि हाउ ए गवर्नमेंट पॉलिसी इन एसोसिएशन विद प्राइवेट हॉस्पिटल कैन चेंज द सोसाइटी। इसका बहुत व्यापक असर हुआ है, लेकिन धीमे धीमे इसमें कुछ परेशानी जो सामने आ रही हैं कि जैसे हमारे एमओयू साइन हुआ आयुष्मान से, उसमें यह था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी होगी, रिजोल्यूशन बॉडी होगी जो उसको दूर करेगी, और स्टेट लेवल पे भी होगी। तो वहाँ रिजोल्यूशन में परेशानी है। अगर कोई हमें परेशानी होती है तो हमारे बात सुनने के लिए कोई नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी पेमेंट्स नहीं आते हैं। एमओयू में था कि 2 हफ्ते के अंदर पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट 2 हफ्ते तो छोड़िए, साल निकल जाते नहीं आते पेमेंट। हॉस्पिटल की फंक्शनिंग रनिंग में प्रॉब्लम उठने लगी इस चीज़ को लेकर। दूसरी परेशानी क्या है कि कहीं किससे बात करने के लिए कोई अगर यहाँ पे नहीं है, लखनऊ में जो इनकी हेल्थ एजेंसी जो ये रन करती है, वहाँ कुछ बात सुनने को तैयार नहीं होता हमारी। उस चीज़ के लिए एक हमें ये चाहिए, एक बॉडी चाहिए थी जो हमारी बात रख सके, इसलिए बनाई जा रही। दूसरी बात आ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बाकी स्कीम जैसे सीएचएस है या रेलवेज़ है या ईएसआई है, वहाँ भी यही है। स्कीम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन पेमेंट्स को लेके प्रॉब्लम। आपने जो पेमेंट्स के लिए बना के भेजा कि आपका इतनी खर्चा हुआ है, उसमें वो कार्ड देते हैं आप बगैर किसी को बताए हुए, बगैर किसी को एक्सप्लेन करे क्यों उसको कम करा जा रहा है। खर्चों में देर, जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं उसके पेमेंट को लेके बहुत देर हो रही है। ये अक्रॉस द गवर्नमेंट सेक्टर है। दूसरी एक रेगुलेशन बहुत बड़ा इशू है। रेगुलेशन मतलब हॉस्पिटल को रन करने के लिए कम से कम 19 मेजर लाइसेंस इन 45 माइनर लाइसेंसेस चाहिए। अब लाइसेंसेस आप ले लें, अब उनको रिन्यू होना, फ्रिक्वेंटली रिन्यू होना, वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। कॉस्ट ऑफ रनिंग ए हॉस्पिटल इज़ वेरी हाई। मेडिकल इन्फ्लेशन जो है इस समय 12 से 15% है। साहब, मेडिकल इन्फ्लेशन का मतलब जो चीज़ हम सामान खरीदते हैं हॉस्पिटल को रन करने के, दवा या बाकी चीज़ों, वो महंगी होती जा रही हैं। जो हमारा पेमेंट हो रहा है वो बिल्कुल उसी रेट पे जो पहले चले आ रहा है, और पेमेंट तो छोड़िए, हो तो सही, वो ही नहीं हो रहा है। तो हाउ कैन यू रन ए ऑर्गेनाइजेशन जब आपको जो खर्चा कर रहे हैं वो आपको मिल ही नहीं रहा। आपका वेंडर कब तक उधार पे दे देगा आपको भाई? तो हमारे पास सिर्फ आगे खड़े होते भाई। तो धीमे धीमे अगर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो हॉस्पिटल को रन करना विल बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कल अभी एक हमने समिट रखा है साहब, इसी को लॉन्च करने के लिए वेस्ट यूपी चैप्टर को। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है एएचपीआई वेस्ट यूपी चैप्टर की है, जिसमें वेस्ट यूपी के अधिकतर डिस्ट्रिक्ट हैं इंक्लूडिंग एनसीआर। तो जो इनॉग्रल लॉन्च समिट है हमने मुरादाबाद में रखा है, ये कल मुरादाबाद में होगा। इसमें जो यहाँ पर होटल है, होटल एजेंसी, उसमें रखा गया है।
और उसमें हमारी संस्था के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, वो आएंगे। उसके अलावा कमिश्नर साहब हैं। कमिश्नर साहब का जो पॉलिसी मैटर, जो गवर्नमेंट का जो व्यू पॉइंट है हेल्थ केयर पे, वो अपना वो रखेंगे। जो AHPI का क्या है वो गिरधर ज्ञानी साहब रखेंगे। एक जो टॉक रखी गई है हॉस्पिटल इंप्रूवमेंट, जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, उसका हॉस्पिटल में क्या रोल है उसको लेके एक टॉक रखी गई है। और एक बाकी टॉक जो मतलब जो स्ट्रेटजी फॉर्म करने के लिए है कि हम क्या आगे क्या करना है, जो भी बात हो रही थी उसको लेकर रखी गई। इज एग्जाम्पल फॉर वर्ल्ड कि हाउ पॉलिसी विद प्राइवेट एंटरप्राइज आपस में मिलकर कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन जो इस समय इसमें थोड़ी त्रुटियाँ आई हैं, जो परेशानी आ रही हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है।